जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जुलाई 2021 का महीना धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका धनु लग्न है, आपका चंद्रमा धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम धनु राशि के अनुसार है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली का चंद्रमा पता नहीं होता, उनको अपनी जन्म कुंडली ज्ञात नहीं है, इसलिए वो अपने जन्म की राशि के अनुसार इस गोचर को मान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जुलाई 2021 का जो महीना है उसमें गोचरीय स्थिति कैसे रहने वाली है। कि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति फिक्स है, दशा अपनी जगह चल रही है, लेकिन गोचर आपको क्या देने वाला है, क्योंकि गोचर के बिना तो कोई घटना हो ही नहीं सकती, चाहे वो घटना शुभ हो या अशुभ हो। उसी के बारे में मैं आपसे यहाँ विस्तृत रूप से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख लूँ कि गोचरीय स्थिति क्या चल रही है। कि आपका लगन बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई ग्रह नहीं चल रहा है। आपके धन भाव के अंदर शनिदेव विराजमान चल रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो वक्री हो गए क्योंकि शनिदेव यहाँ धन और साहस दोनों देने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति देव आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री हो गए थे 20 जून को। आपकी राशि से लगन विशेष से देखिएगा तो छठे घर में बुध राहु का संयोग है, यानी बुध यहाँ मित्र की राशि में, राहु यहाँ उच्च के हैं और मित्र शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी राशि विशेष से सप्तमस्त सूर्यदेव का विचरण चल रहा है। 15 जुलाई तक सूर्यदेव इसी राशि में रहेंगे और उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। वहीं बुध महीने की 6 तारीख को विचरण करते हुए वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कुछ समय के लिए सूर्य बुध का एक अच्छा संयोग यहाँ बनता दिखाई देगा। मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में बनी हुई है, महीने के शुरुआत में बनी हुई है और लगभग शुक्र 15 तारीख तक इसी राशि के अंदर रहेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल कर ये सिंह राशि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। और मंगल देव को देखेगा जो आपकी राशि विशेष से यहाँ 2 स्थानों के मालिक हैं और अष्टम भाव में चल रहे हैं। ये भी 20 जुलाई को अपनी नीचता को छोड़कर मित्र की राशि सिंह राशि भाग्य स्थान में पहुँच जाएंगे। केतु द्वादश में है, मंगल की राशि में है, इसलिए इनके फल मंगल देव पर निर्धारित होते हैं कि मंगल देव कहाँ ट्रांजिट करते हैं, उसके हिसाब से ये फल देंगे। क्योंकि राहु केतु स्वतंत्र होते हैं, हमेशा जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव से। कि सूर्य देव आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के मालिक होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य को चमकाता है, सामाजिक रूप से अच्छा होता है, मान सम्मान के रूप से अच्छा माना जाता है, ईश्वर के प्रति कृपा देने वाला होता है, दया दान भक्ति के प्रति रुचि देता है। लेकिन सूर्य की आदत है कि वो जिस भाव में बैठा हुआ हो उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष के साथ कुछ प्रॉब्लम, कुछ अलगाव या परेशानी देता है। यानी इसको कहते हैं कि थोड़ा बहुत अहंकार को लेकर, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, स्वाभिमान को लेकर पति के साथ या पत्नी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब ये सूर्यदेव 15 तारीख तक तो यहीं रहने वाले हैं, उसके बाद 15 तारीख से निकल कर आ जाएंगे यहाँ अष्टम भाव में। भाग्य स्थान का मालिक जब अपने से द्वादश और लगन राशि से अष्टम में चले तो ये अच्छा नहीं माना जाता, यानी वो 15 दिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आप अपने भाग्य पर स्वयं नुकसान कर सकते हैं। जल्दबाजी में आकर, क्रोध में आकर, आवेश में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बहुत सोच समझकर आपको डिसीजंस यहाँ लेने होंगे। कभी कभी व्यक्ति अपने भाग्य को जल्दी चमकाने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने का भी प्रयास करता है, उन शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में उसको नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि विशेष से नवम भाव के मालिक हैं, पिता का कारक भी है। तो वो समय पिता के साथ मतभेद या कह सकते हैं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य है सम्मान के कारक, चाहे वो राजकीय सम्मान हो चाहे सामाजिक सम्मान हो, तो उसके अंदर कुछ कमी आ सकती है। बात करते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदलता है, इसलिए हम मंगल के बारे में बात करेंगे। कि मंगल आपकी राशि लगन विशेष से पंचम भाव, बुद्धि स्थान, शिक्षा स्थान का मालिक है और द्वादश का मालिक है, अष्टम में पड़ा हुआ है।
पंचमेश जब अपने से अष्टम में जाए तो इसको शिक्षा के लिए ठीक माना जाता है कि भाई एजुकेशनली व्यक्ति प्रयास कर रहा है, अपनी एजुकेशन से कुछ प्राप्त करना चाहता है, हाँ वो प्राप्त कर लेगा। ग्रह नीच का है तो थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन वो कठिनाई सॉल्व हो जाएगी, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन पंचमेश अगर अष्टम में नीच का होके चले और ऐसे में कोई संतान से संबंधित एक्टिविटी हो, आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव के लिए, नहीं हो पाएगा। आपको कंसीव है, आपको गर्भ पीड़ा दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, अचानक से पेट में कोई तकलीफ दे सकता है, किसी किसी को किडनी स्टोन का दर्द भी ऐसे समय में देखा जाता है। साथ ही साथ पंचमेश का अष्टम में जाना किसी प्रकार की शिक्षा को भी शुरू करा सकता है, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब वो द्वादशेश होके भी अष्टम में नीच का है। द्वादश का मालिक जब अष्टम में चले को कहते हैं विपरीत राजयोग। आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट अटक गया, तो ये वहाँ से उस रिजल्ट को निकाल के लाने में सक्षम है। आपकी कोई शिक्षा अधूरी चल रही है, उसको पूरी करने में सक्षम है। आपका कोई कार्य अधूरा है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो संतान से जुड़ा हुआ हो, उसको ये पूरा कराएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जिनको चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ या उनके साथ माता पिता के वैचारिक मतभेद भी ऐसी कंडीशंस के अंदर ही देखे जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। कम से कम 20 जुलाई तक तो अवश्य, क्योंकि 20 जुलाई के बाद मंगलदेव यहाँ से निकल जाएंगे और सिंह राशि में ट्रांजिट कर देंगे। अब इनके साथ शुक्र बैठे हुए हैं, तो थोड़ा शुक्र के बारे में भी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि शुक्र देव जो कि छठे घर के और एकादश के मालिक हैं, अष्टम में बैठे हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अंदरूनी चिंताएं हो सकती हैं, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वो चिंताएं संतान को लेकर हो सकती हैं, वो चिंताएं वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकती हैं, पति के सुख को लेकर हो सकती हैं। मंगल शुक्र का योग जब अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि में खास तौर पे बने तो ये मन को चंचल कर सकता है, यानी आप अपने जीवन में अपने चरित्र से भटक सकते हैं, आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है। हो सकता है इस दौरान आपके जीवन में कोई ऐसा ऑफर आपको टकराए जो आपको लव रिलेशन के प्रति आकर्षित करे, चाहे आप मैरिड हों चाहे मैरिड ना हो, लेकिन उन दोनों के लिए ये कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि ये अष्टम में है तो ये कॉम्बिनेशन गोपनीय रहता है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये स्थितियाँ रहती नहीं। यानी कुछ समय के लिए लव रिलेशन हुआ, बाद में डिस्प्यूट्स हो गए और कहानी ख़त्म हो गई। यानी 1-1.5-2 महीने के अंदर स्थितियाँ सारी बनी भी और ख़त्म भी हो गई। लाभ भाव का मालिक है शुक्र, छठे घर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त करने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाती है। ऐसे में एक चीज़ है कहने को तो ये धन योग है। जब पंचम भाव और एकादश का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो एक धन योग होता है। वो धन योग बन रहा है अष्टम में। अब अष्टम का धन योग होता है परेशानी से मिलने वाला धन, अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, या आपने जो काम किया उसका पूरा फायदा आपको मिला ही नहीं, वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये दोनों प्लैनेट धन भाव को देखते हैं और धन भाव में धन भाव का मालिक है, इसलिए पैसे की कमी तो आपको नहीं होने देगा। सोर्स ऑफ इनकम तो आपको लगातार बना के रखेगा ये प्लैनेट, और अचानक से कोई बड़ा काम दे सकता है, कोई बड़ा प्रमोशन दे सकता है। किसी प्रमोशन को या लाभ को लेके लंबे समय से बात चल रही है, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर यहाँ दिखता है। अब मैं बात करूँगा बुध राहु के योग की, कि शुक्र की राशि में 2 मित्र ग्रह बैठे हैं, बुध भी और राहु भी, दोनों यहाँ अच्छा महसूस करते हैं। अब राहु तो शुक्र की राशि में है, शुक्र यहाँ है, यानी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। राहु छठे घर में बैठकर आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगा, आपको साहस प्रदान करेगा। वो शुक्र यहाँ है और शुक्र यहाँ से निकलकर 15 तारीख को पहुँच जाएगा भाग्य स्थान में। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए तब भी बेहतरी ही करेगा। साथ ही साथ मंगल को भी आप देखिएगा कि मंगल भी यहाँ से निकलकर मित्र की राशि में पहुँच जाएंगे। अब ये धनयोग फिर भी काम करेगा, क्योंकि तब पंचम और एकादश का जो संयोग है
वो कहाँ बनेगा? भाग्य स्थान में। यानी आपके धन की तेजी को बढ़ाएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। ऐसे में कभी कभी जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से भी व्यक्ति को अचानक से बढ़िया पैसा मिल जाता है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। और बुध को देखिएगा 6-7 तारीख में ये ग्रह यहाँ से राशि बदलेगा और बदल के स्वयं राशि के अंदर आएंगे। शुरुआत में ये 15 तारीख तक सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिसको केंद्र त्रिकोण का राजयोग बोलते हैं। यानी मान सम्मान के लिए अच्छा हो जाएगा। वहीं सूर्य देव तो राशि छोड़ देंगे, फिर बुध इसी राशि के अंदर रहेंगे। सप्तम में हो, पति पत्नी के बीच जो संबंध में प्रॉब्लम चल रही होगी सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपसी सहमति हो जाएगी, बात बन जाएगी। लव रिलेशनशिप्स हो सकता है, शादी होने की भी संभावना है कि आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत समय से आपका रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो रिश्ता कराने में भी ये ग्रह यहाँ सक्षम है। क्योंकि सप्तम में हो, व्यापार के लिए, कार्य के लिए, नौकरी के लिए, मान सम्मान के लिए, पति पत्नी सहयोग के लिए, इन सब लिहाज से देखें तो ये अपने आप में यहाँ बेहतर ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुध यहाँ कर्म के भी मालिक हैं, कर्म भाव का मालिक भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, कार्य विकास, कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए अच्छा ही माना गया है। क्योंकि बुध है वाणिज्य, बुद्धि, वे ऑफ टॉकिंग, आपके बोलने की क्षमताएं, ये सब बुध से होती हैं। जब बुध यहाँ से बैठ के आपके लगन को देखे तो आपका तो लगन अपने आप में ही बृहस्पति का है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र से भी अच्छा है। व्यक्ति कहता है मैंने स्वयं योजना बनाई, बुद्धि लगाई और मैं आगे बढ़ गया जीवन में, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जा रहा है। बृहस्पति को देखिएगा, आपकी राशि का मालिक है, लगन का मालिक है और सुख स्थान का मालिक है। कहाँ है? तीसरे घर में। तीसरे घर में बृहस्पति है, शनि की राशि में है, सम है, बृहस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं। बृहस्पति यहाँ अच्छे ही माने जाते हैं। भूमि जमीन जायदाद का भी सुख देंगे, परिवार का सुख भी देंगे, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। हो सकता है आपका रुझान कुछ सामाजिक कल्याण के कार्यों के प्रति ज़्यादा चला जाए, लोगों के प्रति जाए कि हाँ हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति कुछ पढ़ना शुरू कर देता है, धर्म से संबंधित किताबें, कोई उपन्यास, कोई नॉवेल्स, कोई नई पढ़ाई भी शुरू कर सकता है। वो पढ़ाई ऑनलाइन भी हो सकती है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति देव क्योंकि यहाँ से बैठ के सप्तम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके पारिवारिक जीवन को मजबूत करके रखेंगे। भाग्य स्थान को देख रहा है तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेंगे, पैसा आपको देंगे और लाभ स्थान है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ आपके फेवर में ही है। भले ही ये ग्रह वक्री रहेगा, लेकिन जब तक जुलाई का महीना चलेगा तब तक ये वक्री होकर उसी राशि में रहेगा। और वक्री होने का मतलब है ये ग्रह अगर पिछले भाव की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो पिछला भाव एक अच्छा ही भाव है, वहाँ से परिवार का सहयोग और धन मिलता है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। अब आप देखिए शनि महाराज को कि शनि महाराज अपनी राशि में हैं, आपकी राशि से धन देने वाले भी हैं, कुटुंब देने वाले भी हैं और साहस देने वाले भी हैं। अब ऐसा ग्रह वक्री हो रहा है, कोई बात नहीं है। स्वयं राशि में वक्री होना, अपने ही भाव में रहना और पीछे चल के ना आना, ये अच्छी ही बात है। ग्रह जब वक्री होते हैं तो समझिए सूर्य की आभाओं से बहुत दूर हों तब वक्री होते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है कि शनिदेव आपके सपोर्ट में हैं। द्वितीय धन का मालिक दूसरे ही घर में हो, अनुशासन के लिए अच्छा होता है, समाज कल्याण के लिए अच्छा होता है, पैसे के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब उसको नीच का मंगल दृष्टि दे रहा हो तो कभी कभी अनुशासन भंग हो जाता है, व्यक्ति अपने अनुशासन से अलग हो जाता है। किसी रूटीन को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा था, किसी कारणवश वो रूटीन टूट गया। उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। बाकी पैसे के लिहाज से, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अच्छा है। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए जुलाई के महीने में एक राजयोग बना रही है, वो ये है कि आपका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो ये है कि 3 प्रमुख ग्रह आपके 11वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव में आ रही है। यानी 11वां घर जब एक्टिवेट हो तो 11वां घर है वृद्धि का। आपके जीवन में फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपके प्रमोशन अगर ड्यू है तो प्रमोशन हो जाएगा,
आप व्यापार करते हैं, अच्छा काम अच्छा कार्य आपके हाथ में लगने वाला है, जिससे आपको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है कि जब कोई ग्रह आपके कर्म भाव, लाभ भाव, धन भाव इनको एक साथ एक्टिव करे तो आपके लिए क्या है, वो ग्रह जिम्मेवारी लेते हैं कि भैया हमें तो इसका काम करके देना है। क्योंकि शनि काल हैं, बृहस्पति देव आशीर्वाद देते हैं। जब भी आपके लाभ भाव को एक साथ देख रहे होते हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रोकने देते, सोर्स ऑफ इनकम लगातार आपको देते रहते हैं, पैसा आपका चलता रहता है, कार्य आप करते रहते हैं। छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्योंकि आपकी राशि से मैं अगर देखूं तो छठे घर में भी ग्रह है, सप्तम में भी ग्रह है, अष्टम में भी ग्रह है, दूसरे में भी ग्रह, द्वादश में भी ग्रह, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं। ये सारे ग्रह कहने को तो अच्छे हैं लेकिन अंदरूनी चिंताओं में लगाए रखेंगे। कभी परिवार की चिंता, कभी संतान की चिंता, कभी पति की चिंता, कभी उनकी हेल्थ की चिंता। यानी अपने बारे में इतना ना सोचना जितना और लोगों के बारे में सोचना, क्योंकि अपने बारे में तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उसकी राशि विशेष के मालिक तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन बाकी चिंताएं उसको लगातार किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। केतु को भी आप देखिएगा, द्वादश का केतु अपने आप में चिंता देता है और वो मंगल के साथ है अष्टम में। इसका मतलब वो चिंता अपनी भी, ससुराल पक्ष की भी, परिवार की भी, संतान की भी, सभी प्रकार से चिंताएं दिख रही हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा केतु आपको इस महीने प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी आप अपने साहस और धैर्य से इन सब को जीत लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जुलाई का महीना धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए कैसा होने वाला था उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पूर्ण जानकारी दी है। आप इन जानकारी को देखिए, समझिए और जो बातें बताई हैं उन पर आप ध्यान करेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। क्योंकि ज्योतिष का काम ही ये होता है, ज्योतिषी का मतलब है मार्गदर्शन देने वाला, कि जो ग्रह गोचर को पढ़ के आपको कुछ सावधान करे और उसे आप अपने जीवन में ढालो। कर्म तो हर व्यक्ति विशेष करता है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।